जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ रहे थे, बट आवाज की कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना क्या कहा जाता है? आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग दूसरी मैट्रिक्स लेके करते हैं। हालांकि लास्ट क्लास में ये एग्जांपल हम लोग का हो गया था। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमको इनका क्या निकालना है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज को हमेशा ए टी या फिर ए डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें करते क्या है, रोज को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? फर्स्ट कॉलम 2 3 4 ये था, तो 2 3 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी 5 6 7। तो सिर्फ रो को कॉलम में कन्वर्ट करने पर जो मैट्रिक्स हमको मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे किसी भी ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी थी, अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं जिनका सम या डिफरेंस का हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो सम या डिफरेंस का ट्रांसपोज निकालने से बेहतर है पहले हर एक का ट्रांसपोज निकाल लो, उसके बाद रिलेटिव ऑपरेटर को यूज कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और तब उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो बेहतर है पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, फिर उसको के स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम तरीके से अगर दो मैट्रिसेस को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर उनका ट्रांसपोज करते हैं, तो बेहतर है सबका इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल लो और रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास a इंटू बी, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो पहले आप a का ट्रांसपोज निकालोगे ए टी आ जाएगा, b का ट्रांसपोज आप निकालोगे आ जाएगा बी टी। तो अगर इसकी वैल्यू हमको चाहिए तो बेहतर क्या है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में। यहां पर जो भी इसका ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट। क्लियर? तीन मैट्रिसेस होगा तब भी यही चीज आएगा। ध्यान देना, ए और बी के ट्रांसपोज, ए और बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कभी भी ए ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। वो हमेशा बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा। ठीक है ना? कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी पावर n है उसका ट्रांसपोज निकालना है, बेहतर है पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो फिर उसकी nth पावर को सॉल्व कर लो। लास्ट में हम लोगों ने ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके तब उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो बेहतर है पहले ट्रांसपोज निकालो फिर बचे हुए का एडजॉइंट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाली मैट्रिक्स लास्ट टाइम में मैंने रोकी थी कि भाई इस सॉरी ये वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हम लोग डिटर्मिनेंट में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, सारणिक में, तो यहाँ पर इसका यूज है नहीं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग यहाँ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक दो क्वेश्चन यहाँ देखने हैं कि सर ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो आप कोई भी दो मैट्रिक्स लेकर के उसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए, दूसरी कोई मैट्रिक्स है बी। ए मैट्रिक्स आप लेट कर लो 1 2 3 4, दूसरी बी मैट्रिक्स है आपकी 5 6 7 8। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम लोग लेके चल रहे हैं क्योंकि ये हमें सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो हमें a डॉट बी की वैल्यू चाहिए। a डॉट बी की वैल्यू के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 6 7 8। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1 5 प्लस 7 2 जा 14, 6 प्लस 16 15 प्लस 28, 18 प्लस 8 4 जा 32। मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता है, तो कितना आ गया यहाँ पर 19, ये कितना आ गया 38 43 22 50। तो ये आ गया हमारे पास बेटा a डॉट बी। क्लियर? यानी कि a और b का अगर हमको ट्रांसपोज चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा, ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा यहाँ पर
बस रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट रो में 1922 है तो इसको फर्स्ट कॉलम में 1922, सेकेंड रो में 4350 तो इसको सेकेंड कॉलम में बदल दो। तो ये क्या आ गया, ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी ए बी ट्रांसपोज कितना आ गया आपके पास, 19, 43, 22, 50। ये आ गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये रूल वेरीफाई करना है हमको, ये वाला। तो एक काम करो, यहां पर ए और बी का जो है अलग से ट्रांसपोज निकाल दो। ए ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। और बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों का ट्रांसपोज हो गया है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल करके फिर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 इंटू 1 3 2 4। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 प्लस 14 15 प्लस 28 6 प्लस 16 18 प्लस 24 सॉरी 32। कितना आ जाएगा आपके पास, 19 22 43 50। तो ये आपका आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो, ए बी ट्रांसपोज कितना आया है हमारे पास, 19 22 43 50। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में ही क्या है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग अपना बढ़ते हैं आगे। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस थी उनकी तरफ। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, स्पेशल टाइप में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। ठीक है ना, इसके लिए प्रॉपर्टी याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब कही जाती है जब वो मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। क्लियर है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 2 4। क्लियर, ये एक कोई मैट्रिक्स है। अब इसका अगर ट्रांसपोज हम निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं, तो ट्रांसपोज में आपको पता है क्या हो जाएगा, ए डैश आ जाएगा या ए टी आ जाएगा, जो भी आप करना चाहो। इसमें रो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में। और जो रोज होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, कॉलम में कन्वर्ट होते हैं। तो क्या इस मैट्रिक्स में, तो क्या इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, तो आंसर है नो। तो यहां पर ये दोनों ही, ये मैट्रिक्स क्या कही जाएगी, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कही जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अगर लिख लो चाहे तो, इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शॉर्टकट में इसको सिमेट्रिक भी बोलते हैं। यदि ए के परिवर्त ए एक, यदि अवयव ए अपने ही परिवर्त के बराबर हो जाती है तो ए एक सममित अवयव कहा जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आता है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि यहां पर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी। ठीक है, यानी कि ए क्या है, एक विषम सममित आव्यूह कहा जाएगा। क्लियर है, क्या कोई डाउट है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है, ठीक है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जीरो होंगे, यानी सभी विकर्ण अवयव, विकर्ण के सभी अवयव ये जीरो के इक्वल होंगे। दूसरी चीज कि इनका जो डिटर्मिनेंट होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू मैट्रिक्स, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, विषम सममित अवयव का सारणिक शून्य होगा। ठीक है, यह क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं। जैसे पहली चीज, डायगोनल के सारे एलिमेंट इसमें जीरो होंगे। लाइक ए मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा, तो 0 2 -2 0, ये रहा हमारा। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स रही। अब अगर हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज। तो वैसी कंडीशन में क्या रहेगा, रो किसमें बदल जाएंगे, कॉलम में, यानी 0 2 हो जाएगा, और रो सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ए मैट्रिक्स में, तो ऐसी कंडीशन में इसके सारे एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या आएगा, -0 -2 माइनस इंटू -2 माइनस इंटू 0। ठीक, आपको पता है यार कि 0 को चाहे जिस भी सिंबल से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट 0 ही रहता है। ये जो 2 है, माइनस का था प्लस का था तो माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स ए थी, इसका निगेटिव मैट्रिक्स और इसी का ट्रांसपोज, ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो ऐसी कंडीशन में हम ए को क्या कहेंगे, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, विषम सममित आव्यूह कहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं भाई यहां तक समझ में आया होगा। अच्छा, एक लाइन जो आपको नहीं समझ में आई होगी वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ये जीरो कैसे होगा। ठीक है ना, तो अभी ये वैल्यू यहां पर छोड़ के चलो, जब हम लोग अगला चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, सारणिक पढ़ेंगे, तो वहां पर ये बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ध्यान देना, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, तो आपको ये मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट, जब भी आप रिवाइज करोगे तो ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में रिवाइज करना, तो ज्यादा अच्छा चैप्टर तैयार होगा आपका। अदरवाइज आपका ये गड़बड़ होता चला जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये दोनों क्या हुए, समझ में आया? अब बारी आती इसमें कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक है, आई होप आपको इतना नोट हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं हम लोग।
तो इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर इसको इसी के ट्रांसपोज से ऐड कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कही जाएगी। यानी कोई भी मैट्रिक्स, रैंडम मैट्रिक्स ले लो, उसको उसी के ट्रांसपोज से ऐड कर दो तो वो कैसी मैट्रिक्स बन जाएगी? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देना, ये जो स्पेशल केस पढ़ रहे हैं ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर आते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, बाकी किसी और मैट्रिक्स में नहीं आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। वहीं पर अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कोई भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स उठा लो, उसमें से उसी का ट्रांसपोज माइनस कर दो। ऐसी कंडीशन में जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसको बोलेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? और इसकी हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। क्या इतनी बात क्लियर है? ये इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका एक, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, ये हमको गिवन है, ये आपका 3 2 -1, -1 4 -0 1। क्या है? 0 1। दूसरी मैट्रिक्स है एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी, जो आपको गिवन है आपका -1 2 1 1 2 3, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है, तो प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है आपका ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आई होप आप ये कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको। सेकंड पार्ट इसमें जो आपको प्रूव करना है वो है आपका ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि हमें एलएचएस आरएचएस चाहिए भाई। पहली चीज जो हमको गिवन है वो है ए ट्रांसपोज, हमको ए नहीं दी गई है। तो हमें एक बात पता है कि अगर एक मैट्रिक्स लेना है हमको ए, और हमें अगर इसका ट्रांसपोज पता है, तो इसी का वापस ट्रांसपोज अगर हम लोग कर देते हैं तो हमें वापस अपनी मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। क्लियर? तो अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हमको निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वापस ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? जो रो है वो कॉलम बनेगा 3 2 3 2 -1 4 -1 4 0 1 0 1 हो गया, ठीक है ना। और आपको पता है जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? वापस वो मैट्रिक्स आ जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास भाई ए ट्रांसपोज हो गया, हमारे पास ए हो गया है, बी हो गया है, तो जाहिर सी बात है भाई बी ट्रांसपोज भी होना चाहिए। तो बी ट्रांसपोज में क्या करेंगे? जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। रो में कौन सा एलिमेंट है? -1 2 1 -1 2 1। सेकेंड रो में 1 2 3। तो ये हम लोगों ने मैट्रिक्स बी को भी ट्रांसपोज कर दिया है। फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? पहले एलएचएस लेके चलते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो यहां पर पहले ए प्लस बी हम लोग निकालते हैं। क्या आएगा? ए प्लस बी। ए प्लस बी अगर हम लोग उठाते हैं यहां पर, तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे 3 -1 0 2 4 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। ध्यान देना, मैट्रिक्स ए आपकी ये रही, मैट्रिक्स बी आपकी ये रही, ठीक है ना। अब दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 3 सॉरी 2 + 1 3 4 + 2 6 3 + 1 4। क्लियर है? यह आ गया आपका a प्लस बी। अब हमको चाहिए ए ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 1 1
364 ये आ जाएगा। आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई है कि एलएचएस पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब हमको चाहिए बेटा आरएचएस पार्ट। तो आरएचएस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल देंगे। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहले ए ट्रांसपोज कहाँ है आपका, ए ट्रांसपोज क्वेश्चन में ही गिवन था हमको। तो क्या है आपका 3 2 -1 4 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, क्या आई है बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स 1 2 1 1 2 3। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्टली, 3 - 1 2 2 + 1 3 -1 + 2 1 4 + 2 6 0 + 1 1 1 + 3 4। तो क्या यहां से ध्यान दिया जाए तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम नहीं आई हैं। तो इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट भी प्रूव करोगे और हम लोग यहां से मूव करते हैं आगे की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कह रहा है इफ a = cos x sin x minus sin x cos x, क्लियर। अब यहां पर क्या आता है आपके पास, अगर ये है तो शो दैट A ट्रांसपोज इंटू A = आइडेंटिटी, ठीक है ना। हमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ये है अभी, तो हमें ये शो करना है कि A ट्रांसपोज इंटू A आपका आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखा जाए इसको, तो पहले हमको A का ट्रांसपोज निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो A हमारे पास cos x sin x माइनस sin x cos x हो गया है। ए ट्रांसपोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहां से जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी cos x sin x हो जाएगा, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, माइनस sin x cos x हो गया, क्लियर। हमको आंसर चाहिए ए टी ए का प्रोडक्ट, ठीक। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x माइनस sin x cos x इंटू cos x sin x माइनस sin x cos x, ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब क्या आएगा, यहां से cos इंटू cos x यानी cos स्क्वायर x माइनस साइन x इंटू माइनस साइन x माइनस का साइन स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहां से cos x sin x, और जब ये मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन x cos x, ठीक है। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x cos x प्लस माइनस माइनस साइन x cos x साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और 10th क्लास में आइडेंटिटी आप पढ़ेगा भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यानी यहां पर क्या हो गया 1, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1, और यहां पर देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो आ गया 0 0। तो ये क्या बन गया आपके पास, सेम ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो यानी ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यानी आंसर के तौर पर आप क्या लिख सकते हो, = I, हेंस प्रूव्ड, ये कह लो रिजल्ट या आंसर, ठीक है। आई होप आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन समझ में आया होगा।